धर्मपुर गांव के बाहर एक पुराना पथ था। लोग उसे काटवां घाट का रास्ता कहते थे। कहते हैं अमावस की रात उस रास्ते पर कोई अकेला नहीं चलता, क्योंकि वो रास्ता आदमी नहीं, यादें खा जाता है। आज वही अमावस थी। हवा बिल्कुल स्थिर, जैसे सांस लेना भी भूल गई हो। पेड़ों के बीच से धुआं सा कुहासा जमीन पर रेंग रहा था। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में हरिया और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। शाम ढलते ही हरिया को गांव के चौक पर एक बूढ़ा मिला। आज उस रास्ते पर मत जाना बेटे। आज वो रात है जब रास्ता जिंदा हो जाता है। हरिया लकड़ी लेने नहीं जाता। वो दूसरे गांव जा रहा था औषधि लाने, क्योंकि गौरी 3 दिनों से तेज बुखार में थी। मत जाओ, कुछ गड़बड़ है रात में। औषधि लाना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। हरिया लालटेन उठाकर निकल पड़ा, लेकिन वह जंगल नहीं, काटवां घाट की तरफ जा रहा था। यानी वही रास्ता जिसे गांव वाले यादें चाटने वाला कहते थे। जैसे ही हरिया उस रास्ते पर पहुंचा, कुछ अजीब लगा। पेड़ पहले से अलग आकार के थे, कुछ एक दूसरे के ऊपर झुके हुए, जैसे कानाफूसी कर रहे हों। टहनियों से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई दांत घिस रहा हो। हरिया ने लालटेन ऊंचा किया और देखा कि रास्ते पर उसके अपने पैरों के निशान पहले से पड़े हुए थे। वह तो पहली बार उस रात इस रास्ते पर आया था। अचानक किसी ने उसके पीछे धीमे स्वर में कहा, हरिया। मगर आवाज इंसान जैसी नहीं थी। लगता था कोई बहुत दूर से बोल रहा है, जैसे हवा ने उसका नाम उधर लिया हो। हरिया आगे बढ़ा तो आवाज फिर आई। याद आया, तू यहाँ पहले भी आया था। हरिया रुक गया। उसे इस रास्ते की कोई याद नहीं थी, लेकिन आवाज ऐसे बोल रही थी जैसे उसके मन की बात जानती हो। हरिया का लक्ष्य औषधि वाली झोपड़ी थी, लेकिन रास्ता मुड़कर उसे घाट की गुफा की तरफ ले जा रहा था। लालटेन की रोशनी कम होने लगी। हवा भारी होती जा रही थी। गुफा के अंदर उसने किसी को खड़ा देखा। लालटेन उठाकर देखा और उसका दम रुक गया। वह खुद हरिया था। उसी जैसे कपड़े, उसी जैसी चाल, लेकिन चेहरा धुंधला, और वो मुस्कुरा रहा था। धुंधला हरिया बोला, तू औषधि लाने आया है, पर औषधि तो तूने पिछले साल भी लाने का वादा किया था। हरिया चौंक गया। उसे ऐसा कुछ याद ही नहीं था। हरिया पीछे हट गया, क्योंकि धुंधला हरिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हरिया चीखा। तू क्या है? धुंधली आकृति बोली, मैं तेरी भूली हुई याद हूँ, जिसे इस रास्ते ने निगल लिया था। अब तू भी यहीं बचेगा, तेरी भी एक याद बन जाएगी। हरिया भागने लगा। रास्ता तंग होता गया। पेड़ों की जड़ें उसके पैरों को पकड़ने लगीं। पीछे से आवाज आई, यादें मत छोड़, नहीं तो तू भी भूल जाएगा कि घर कौन सा है। हरिया ने लालटेन को ऊंचा किया, लेकिन उस रास्ते पर रोशनी छलावे को नहीं, बल्कि रास्ते को ही सांस लेने से रोकती थी। जैसे ही उसने लालटेन को जमीन पर पटका, गुफा की मिट्टी कांपने लगी। पेड़ पीछे हट गए। धुंधला हरिया धुएं की तरह टूटने लगा। तू बच गया। फिलहाल सुबह गांव वालों ने उसे रास्ते की शुरुआत में बेहोश पाया। उसके हाथ खाली थे, औषधि नहीं मिली थी, और सबसे अजीब, हरिया को याद ही नहीं था कि वो रात किस लिए घर से निकला था। गौरी रोते हुए बोली, मैं बीमार थी, औषधि लेने गया था ना। हरिया चुप रहा। उसे कुछ याद नहीं था। रघुनाथ दादा ने धीरे से कहा, काटवां घाट का रास्ता फिर किसी की याद खा गया।